मेरा नाम विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका साथी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे पास में एक और साथी क्वेश्चन दे रखा है क्लास 10th मैथ्स के लिए है, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए है 6,5 है और बिंदु बी है -4,3 से समदूरस्थ है, यानी जो आपका इक्वी डिस्टेंट है। कल हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, उसको जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद में आज की इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा साथी। आज की इस वीडियो में देखने वाले इस प्रश्न के बारे में, तो सबसे पहले देखो कि आपके पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन हम आपके आज की इस वीडियो में करवाने वाले। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे y अक्ष दे रखा आपके पास में, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या, जो आपका y अक्ष होता है उसके ऊपर जो आपको बात करनी है कि जो आपका y अक्ष होता है उसका जो निर्देशांक होता है साथी वो क्या होता है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं वो आपका निर्देशांक आपके पास में यहाँ पे दे रखा है कि y अक्ष होता है, उस पे आपका अक्ष निर्देशांक तो 0 होता है और जो आपका y निर्देशांक क्या होता है, y होता है। और जैसे मान लो कि आपको ऐसा बोले कि आपके पास में कौन सा निर्देशांक है, जो आपका अक्ष निर्देशांक होता है उस पे अक्ष निर्देशांक तो आपका अक्ष होता है लेकिन y क्या होता है, 0 होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखा कि जो y अक्ष है उस पर एक बिंदु है वो ज्ञात करना है, यानी कि ये बिंदु आपको 0,y ज्ञात करना है। 0 तो यहाँ पे आ गया है लेकिन y का मान आपको और निकालना है। ये बिंदु आपको दे रखा है, लेकिन इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है, समान दूरी पर है, तो इसको बोल देते हैं ये बिंदु है और इससे एक पॉइंट आपके पास में साथी दे रखा है। वो पॉइंट क्या है, आप देखो एक बिंदु है आपके पास में कि 6,5 है, वो इससे समान दूरी पर स्थित है। और इस बिंदु से एक बिंदु और स्थित है, वो बिंदु बी दे रखा है, वो भी यहाँ पे कितना दे रखा है, -4,3 दे रखा है। ये दोनों क्या है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें दूरी सूत्र लगा दोगे, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में दूरी सूत्र लगाओगे। तो आप लोग देखोगे कि पहले अक्ष 2 आएगा। दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आप लिख दो कि जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो आपके सामने यहाँ पर ऐसा होता है कि अक्ष 2 पहला आएगा, फिर अक्ष 1 आएगा, उसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर आपके पास में आएगा कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब देखो कि इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगाना, तो क्या आ जाएगा, एक बार इसके बीच में इसको मान लेते हैं बिंदु आपके पास में O हो जाएगा। एक बार आपको A से लेकर O का डिस्टेंस निकालना है, एक बार आपको O से लेकर B का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि आपके बार एक बार AO लिखूंगा और यहाँ पर मैं एक बार लिखूंगा कि आपके पास में क्या है, BO लिख दो, चाहे आप लोग क्या लिख दो, को भी लिख दो। तो ये आपका बिंदु हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पर पहला निर्देशांक आपके पास में क्या हो जाएगा कि 6 आएगा, कि अक्ष 2 का मान 6 आएगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे 5 आएगा, उसका स्क्वायर यानी कि -y स्क्वायर कर देंगे, 5 -y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि यही दूरी सूत्र होता है। अब इसमें लगा दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले -4 आएगा और इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके साथ में, यानी जो अक्ष 1 का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ऐसा कर देंगे यहाँ पे ऐसा। इसके बाद में y2 का वैल्यू 3 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, y दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी रूट है, रूट से रूट को काट देंगे। अब इसका स्क्वायर खोल दो, तो यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे 36 आ जाएगा, प्लस का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे y का स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2ab, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10y आएगा। इसी के बराबर आगे क्या आएगा, -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6y आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6y लिखा। y स्क्वायर साथ ही यहाँ पर भी आ रहा है, y स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है। अब आगे देखो कि 16 और 9 यहाँ पर भी देख 25 हो गया, तो ये वाला इससे कट जाएगा आपके पास में। यहाँ पर क्या बच गया आपके पास में साथ ही 36, तो इधर बच गया है, और इधर क्या बच गया, ये 10y है, इसको इधर ले जाओ, तो ये प्लस का 10y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6y और दे रखा है। यहाँ पर इसको और सरल कर दो, यहाँ पर 36 हो जाएगा, बराबर में 10 के अंदर 6 से घटा दो, क्या आएगा आपके पास में साथी, 4y आएगा। यहाँ पर लिख दो, y का वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 36/4 आएगा, और इसका y का वैल्यू आपके पास में कितना आएगा, 9 चौक 36 होता है, तो यानी कि 4 का भाग लगा दो इसमें, तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये y का वैल्यू निकाल दिया। पूछा क्या था कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिएगा जो बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। जो आपने जो बिंदु निकाला है वो साथी आपके पास में क्या आया है, 0,y है, तो 0 तो यहाँ पे लिख दो। y का वैल्यू आपके पास में कितना आया है, 9 आया है, वो यहाँ पे लिख दो। तो अतः आपके पास में ये बिंदु हो जाएगा जो y अक्ष पर स्थित है, 0,9 हो जाएगा। इस प्रकार से साथी आप लोग इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करें और आपको नई वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।